शिव महापुराण को शंकर भगवान को विश्वास कहा है। इसमें श्रद्धा भी है, इसमें विश्वास भी है और इसमें भक्ति भी है। आवाज ठीक नहीं आ रही है। श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और भक्ति भी है। जब विश्वास जागृत होता है और विश्वास जब प्रबल होता है और विश्वास जागता कब है? जब हम श्रद्धा में सराबर हो जाते हैं, श्रद्धा में डूब जाते हैं। फिर हमारा विश्वास जागृत हो जाता है। विश्वास, आवाज खुल नहीं रही है, बेस थोड़ा कम करके। विश्वास जागृत हो जाता है और जब श्रद्धा परिपूर्ण हो गई, विश्वास भी जागृत हो गया, तब भक्ति अपने आप बढ़ती चली गई। ऐसे ही विश्वास, ऐसे ही भरोसा, ऐसे ही दृढ़ता नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम शंकर भगवान पर जब जल समर्पित करें, जब हम शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को शीश नवाएं, तो उसमें हमारे विश्वास की पूर्णता होना चाहिए। तारेगा भी यही, मारेगा भी यही। जिस चूड़ी को आप हाथ में पहनते हो, सबके हाथ में देखना तो सबके हाथ में अलग अलग तरह की चूड़ी मिलती है। जिस पायल को आप पहनते हो, सबके पाँव में देखना अलग अलग तरह की पायल मिलती है। जिस मंगलसूत्र को आप पहनते हो, सबके गले में देखना अलग अलग तरह का मंगलसूत्र मिलेगा। नाक की लौंग, सबकी नाक में देखना अलग अलग तरह की मिलेगी। कान का कुंडल, सबके कानों में अलग अलग तरह का मिलेगा। बिंदी, सबके माथे पर अलग अलग तरह की मिलेगी। बिंदी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, चूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, पायल 1000, 500, 2000 कीमत ऊंची नीची हो जाती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो जाती है। केवल एक मांग का जो सिंदूर होता है वो एक जैसा रहता है और उसकी कीमत ऊंची नीची नहीं होती। और इन सभी श्रृंगार में, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में भले मांग के सिंदूर की कीमत बाजार में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में
तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। ये चल रहे हैं, ये चल, आके सुनिए आशीष जरा। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये हो, भले हो सकता, पर मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है। इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है। कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है, उस कीमत का अंदाज आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर, ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है, क्योंकि शिव का स्पर्श उसको हो गया। एक भंवरे की दोस्ती गोबर के कीड़े से हो जाती है। भंवरा उड़ते उड़ते गोबर के पास में आता है और गोबर के पास में जो कीड़ा है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। गोबर के कीड़े ने भंवरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? भंवरा कहता है मैं ताजे ताजे फूल पर रहता हूँ, उनका रस पीता हूँ और उनका रस ग्रहण करता हूँ। मेरा मन पड़ता है जहां उड़कर चले जाता हूं और अपनी जिंदगी मस्त जीता हूं। गोबर का कीड़ा कहता है बड़े किस्मत वाले हो जो तुम उड़कर जहां तहां मर्जी पड़ती है वहां चले जाते हो और पुष्प पर बैठकर उसका रस ग्रहण करते रहते हो। भंवरे ने कहा गोबर के कीड़े से, फिर कर दिया कुछ। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा
कि चलो तुम मेरे साथ, मैं भी तुमको फूलों की सैर करा कर लेकर आता हूँ, सारे फूलों के पास लेकर चलता हूँ, चलो। भंवरे ने गोबर के कीड़े को लिया, फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर गोबर का कीड़ा जब बैठा तो फूल दिन में खिला हुआ था, रात्रि को बंद होने लगा तो गोबर का कीड़ा घबरा गया। भंवरा तो चले गया, गोबर का कीड़ा फूल के अंदर बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया उस कीड़े को, ऐसी दोस्ती किस काम की? भंवरा तो चले गया और मेरे को फूल के अंदर बंद कर कर पटक दिया। सवेरे माली आया, फूल तोड़ लिया, फूल बंद था। माली को लगा कि लेकर जाऊंगा, भगवान के पास में पहुंचेगा जब तक खिल जाएगा। फूल लेकर गया, माली ने बाजार में रखा। एक पंडित जी ने भगवान को चढ़ाने के लिए वो फूल खरीद लिया। फूल पंडित जी के हाथ में पहुंचा, पंडित जी के हाथ से वो फूल भगवान के चरणों में पहुंचा। गोबर का कीड़ा उसी फूल में है, भगवान के चरणों में पहुंच गया। सवेरे फूल चढ़ा, शाम को पंडित जी ने वापिस निर्माल्य में उसको उतारा, गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते गंगा जी के घाट पर आया, फूल के अंदर बैठे उस कीड़े से पूछा, कीड़े तू कैसा है? कीड़े ने कहा, भंवरे तेर से दोस्ती कर कर आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई। गोबर का कीड़ा भगवान के चरणों से गंगा के जल तक पहुंच गया। एक गोबर का कीड़ा भगवान के चरण में गया और भगवान के चरणों से निकलकर गंगा के जल तक आ गया। अच्छी जगह पर अगर हम बैठते हैं, अच्छी जगह हम पहुंचते हैं, अच्छी संगत हमारी रहती है, अच्छे विचार हमारे रहते हैं, हम अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे से मतलब क्या? करोड़पति के साथ। अच्छे का मतलब क्या? किसी के पास ज्यादा धन है उसके साथ। अच्छे का मतलब क्या? जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है उसके साथ। अच्छे का मतलब क्या? जिसके पास गाड़ी बंगला है उसके साथ। नहीं, शिव पुराण की भाषा में अच्छे का मतलब है जो सत्संग में लगा हुआ है, भजन में लगा है और आपको भी भगवान के भजन में जोड़ रहा है, वो अच्छा। जो दिन भर ज्ञान की बातें करे, दिन भर बहुत बहुत बड़ी बातें करे और मालूम पड़े रात्रि को मदिरा की दुकान पर मिले, वैश्यावृत्ति में मिले, जुए में मिले, मांसाहार में मिले, उसको बड़प्पन नहीं कहते। एक स्त्री का, एक नारी का बड़प्पन जो होता है वो उसके श्रृंगार से और उसके परिधान से, उसके वस्त्र से होता है। उसका परिधान, उसका वस्त्र। मेरे मालवा की माताएं लुगड़ा पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं। मेरे राजस्थान मारवाड़ की राजपुताना होन अपने तन पर जो परिधान, जो वस्त्र धारण करती है, वो भी एक तलवार का काम करती है, कोई साधारण नहीं है। नारी के तन पर रहने वाला वस्त्र वो साधारण सा नहीं है। मेरे मालवा की, छत्तीसगढ़ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप वहां का जो पुराना पहनावा है, हम आज के पहनावे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मालवा में आप कभी आए और मालवा का पहनावा देखें, 36 कली का लहंगा है,
साधारण वस्त्र, मेरी माताएं पूरा तन ढका हुआ, कोई बुजुर्ग आया इतना घूंघट ले लिया, कोई सामने खड़ा है मर्यादा के अनुसार सिर पे पल्लू लेकर भी बात कर रही है तो उधर नहीं देख रही कि कौन बैठा है। ये राजपूताना चाहे मालवा के हों चाहे जगह के हों, इनका जो परिधान है, इनका जो वस्त्र है, ये भी किसी तलवार के बराबर नहीं कि किसी की निगाह उठकर देख ले। एक मर्यादा का वस्त्र। अच्छी संगत में रहो, जितनी अच्छी संगत में रह सकते हो, जितने अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो। अच्छे लोगों से मतलब धन प्रॉपर्टी या जायदाद वाले नहीं, अच्छे लोगों से मतलब है जिनके भीतर थोड़ा निर्मलता का भाव हो, जिसमें थोड़ी सहजता का भाव हो। और राजवीर बना के जीजा सा से हमारी जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पिताजी शिव महापुराण के बड़े भगत हैं। तो कहाँ बैठे हैं जीजा सर? कहाँ? हाँ जरा खड़े। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे थे हमारे पिताजी शिव पुराण के बड़े भगत हैं गुरुजी, शंकर की कथा के बड़े रसिक हैं। अच्छे औहदे पर रहना, अच्छे पद पर रहना और उस पद पर रहने के साथ में भगवान की भक्ति में डूबे रहना, तो समझ लेना कि आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं हुए। आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं है। आपके संस्कार बड़े प्रबल हैं, सहज नहीं है ये संस्कार। एक गोबर का कीड़ा भी अच्छे भौरे का साथ पकड़कर भगवान के चरण तक चले जाता है और चरण से गंगा जल तक चले जाता है। तो हमारा विश्वास कहता है, अगर आप अपने अपने घर से निकलकर लाखों की संख्या में इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा पहुंचना सरल नहीं है। कहीं ना कहीं इस शिव महापुराण की संगत, शंकर का अनुमोदन, शिव तत्व, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण आपको भी कैलाश धाम तक खींच कर ले जा सकता है। आपका विश्वास। इतना ये आदरणीय ठाकुर साहब शरद सिसोदिया जी को धन्यवाद दूंगा। दुनिया के लोग शहरों में जाकर कथाओं का क्रम करते हैं, आप भी चाहते तो इंदौर में कर सकते थे, आप भी चाहते बदनावर या महू में या छोटा नागदा आदि जगह पर कर सकते थे, परंतु ये कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर कराकर आपने ये कोटेश्वर बाबा की पुण्यमय धरा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। इस प्राचीन मंदिर को केवल यहीं के लोग जाना करते थे, यहीं के लोग पहचाना करते थे, परंतु अब इस कोटेश्वर धाम को, जहाँ गंगा जी निरंतर 24 घंटे शंकर भगवान पर गिर रही है, ऐसे कोटेश्वर धाम का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को करा दिया। संपूर्ण विश्व एक सुख है। और हो नए नए मंदिरों की जगह पुरातन जितने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुरातन मंदिरों की देखरेख होना चाहिए। पुरातन मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, पहले के लोग 31 मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए बड़े बड़ी सिटियों में जाते थे, इंदौर,
उज्जैन, इंदौर, कहीं गोवा, कहीं 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 कहीं, ना जाने कहाँ कहाँ जाते थे, होटलों में जाते थे, डिस्को करते, पार्टी मनाते, मदिरा का पान करते, मांसाहार करते। पर अब पूरे भारत की रौनक देखिएगा, 31 का दिन आता है और भारत के जितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, काशी हो, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे कोटेश्वर धाम हो, चाहे बैद्यनाथ धाम हो, जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, वृंदावन हो, गोकुल हो, अयोध्या हो, इन मंदिरों में 31 के दिन अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। अर्थात लोग कहते हैं शिव पुराण ने दिया क्या है, हमारा विश्वास कहता है कि शिव पुराण ने सनातन धर्म को जगाया है और जगाने के साथ मंदिर तक पहुंचाने का क्रम इस शिव पुराण ने किया। आज शिव पुराण ने करा क्या, सनातन धर्म को जगाने के बाद में इस शिव महापुराण ने सनातन धर्म के एक एक बच्चे को मंदिर तक पहुंचाया। तब तो ये 450 बीघा जमीन के अंदर पार्किंग, भोजनशाला आदि का आदि जो क्रम हो रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। 450 बीघा जमीन के अंदर बैठकर आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। क्या दिया शिव पुराण ने, सनातन धर्म को जगाया, आपके भीतर विश्वास प्रकट करा, आपके भीतर भरोसा प्रकट करा। एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारे शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ में देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाल में फंस गया, कोई बच्चा, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज, ये पत्र कोई साधारण, कोई लिख कर भेजता है कुछ, कोई लिख कर पत्र देखिए। राजकुमार जी शर्मा, बड़ी चौपाटी, बदनावर, मोबाइल नंबर इनका ये लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव के, भोलेनाथ जी के चरणों में मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी श्रीमती रेखा, पति राजकुमार शर्मा, जो कि गत 15 वर्षों से बहुत पीड़ा में थी, न चल पाती थी न बैठ पाती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। बड़ोदरा गए, डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन का बोल दिया, हमने फिर दिखाया। मेरी पत्नी ने मुझे बोला एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम का सुना है टीवी पर, चलते हैं वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा ना तो तू चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना जा सकती ना आ सकती, 2 कदम तेरे निकलते नहीं, कैसे जाएगी। चलते तो हैं, गाड़ी में पटक लेकर गए, बाबा को प्रणाम करा, कंकर शंकर को पूछकर उसी को लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष वहां से लेकर आ गए। गुरुदेव आप कहते हो 3 महीने में बाबा पूर्ण करता है। बाबा ने
2 महीने में पूर्ण कर मेरी पत्नी को चलाने के लायक कर दिया और ठीक कर दिया। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। अब ठीक है, पूरी तरह से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं। हर हर महादेव। बैठिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप करें। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन करा है और विश्वास के बल पर करा है, तो वो मिला, उसमें कोई त्रुटि नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक भगवान से प्रार्थना, एक भगवान से निवेदन प्रतिदिन करो। प्रति आप जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो वो अवश्य स्वीकार करेगा, सुनेगा। स्त्री कहती है मैं अकेली हूं, पुरुष कहता है मैं अकेला हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी पर अगर जन्म ले रहे हो तो तुम मरते समय तक भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव विराजमान। गर्भ में आए, माता के गर्भ में पहुंचे, उस दिन से महादेव तुम्हारे साथ में हो गए। कोई तुमसे कहे तुम्हारे साथ में कौन है, तो तुम कह सकते हो मेरे साथ में महादेव है। तुम्हारे साथ कौन है? बोल बोलो, जम के बोलो। महादेव है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे जी रही हूं मैं उसके सहारे रह रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। और किसी की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कोई तुम्हारा साथ दे दे। कितने भी करोड़पति तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे दुख की घड़ी में अगर 5 लाख रुपए दे दे तो गारंटी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में दे दे तो गारंटी। करोड़पति रिश्तेदार हैं, लखपति हैं, ढेरों संपदा है उनके पास, और कभी रोते रोते चले जाना और कह देना मुझको 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की जरूरत है। अरे 10-5 लाख तो जाने दो, 50,000 भी अगर दे देना तो बहुत बड़ी बात है भाई। कर्जा हो जाता है, माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। रिश्तेदार ऐसा नहीं, भगवान सबको परखने का मौका देता है। आपके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार भगवान ऐसा बनाता है जिसके पास में बहुत पैसा होता है। भगवान सबको परखने का मौका देता है। उसके पास भी जाकर कहना साहब कर्जा हो गया है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, मुझे इतना दे दो, मेरा ये काम कर दो। कोई भी कितना भी करोड़पति होगा, मुश्किल। अब तुमने उससे जाकर कहा, तुमने दूसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने तीसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने चौथे से जाकर निवेदन करा। इतने लोगों के पास जा जाकर समय बर्बाद करा। एक बार जिसने चोर को कुबेर बनाया था उस महादेव के पास जाकर बैठ जाती तो तुझे हाथ जोड़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, तुझे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू एक बार उसके सम्मुख में पहुंचती तो, तू एक बार उसके सामने पहुंचता, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, पर इतना विश्वास रखना कि वो कैलाश पर रहने वाला
देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ जरूर देगा। कोई देगा नहीं देगा उसका हमको विश्वास नहीं। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। अहंकार यदि थोड़ा सा भी आ गया, अभिमान अगर थोड़ा सा भी आ गया, आपकी समर्पण की भावना अगर समाप्त हो गई, आप किसी के प्रति समर्पित भाव से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर ये जीवन आपका बेकार, जीवन व्यर्थ। जाओ उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक, और अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात उससे कहने का प्रयास करिए। जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा। अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही, सुदर्शन चक्र उठाते से ही सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदर कांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है।
रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे।